नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, वहां दहशत फैलाने में मदद कर रहा है, वो पाकिस्तान अब खुद ही दहशत की जमीन बनता जा रहा है। एक तरफ तो पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में तालिबानी करतूतें शुरू हो गई हैं। इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के राजदूत की बेटी के साथ जो बर्बरता हुई है, वो जानकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान कितना असुरक्षित और खतरनाक मुल्क है और तालिबानी सोच वहां किस हद तक हावी हो चुकी है। शनिवार को अफगानिस्तान के राजदूत नजीबुल्लाह की बेटी सिलसिला को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बीच बाजार से किडनैप किया गया। उसे 5 घंटे तक बुरी तरह टॉर्चर किया गया और इमरान खान सरकार कुछ नहीं कर पाई। सिलसिला के साथ जो हुआ वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि किसी देश के राजदूत या उसके परिवार की क्या अहमियत होती है। किसी भी देश में जब दूसरे देश के राजदूत होते हैं तो वो एक तरह से उस देश के प्रतिनिधि की तरह होते हैं, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस देश की सरकार की होती है जिस देश में राजदूत रह रहे हैं। अगर उनके साथ कोई हादसा या घटना होती है तो ये देश का कोई अंदरूनी मसला नहीं होता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका जवाब देना पड़ता है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के राजदूत की 26 साल की बेटी सिलसिला को इस्लामाबाद के पॉश बाजार से सरेआम अगवा किया गया, वो भी सैकड़ों लोगों के सामने। लेकिन पाकिस्तानी पुलिस ने कुछ नहीं किया। किडनैपर आराम से भीड़भाड़ वाले बाजार से निकालकर उसे सुनसान इलाके में ले जाते हैं और फिर बुरी तरह टॉर्चर करते हैं और 5 घंटे तक ये बर्बरता की जाती है। लेकिन पाकिस्तान पुलिस कोई कदम नहीं उठाती। 5 घंटे तक बुरी तरह पीटने के बाद उसे रास्ते में 50 रुपए और एक नोट के साथ फेंक दिया जाता है, जिसमें लिखा था कि कम्युनिस्ट अगला नंबर 13 है, जो कि सिलसिला के पिता, जो कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान के राजदूत हैं, उनके लिए धमकी है। अब सुनिए कि सिलसिला की हालत क्या है। उसके पैर की हड्डियों को तोड़ दिया गया है, उसकी कलाइयों में कई फ्रैक्चर्स हैं, उसके घुटनों में गहरी चोट है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसकी कलाइयों को रस्सियों से बांधा गया था और मुंह में कपड़ा ठूंस कर उसे पीटा गया। नजीबुल्लाह अखलीक ने खुद ट्वीट करके अपनी बेटी के साथ हुई बर्बरता को बताया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या किसी देश के राजदूत की बेटी को कोई भी चलता फिरता गुंडा या संगठन यूं ही सरेआम बाजार से अगवा कर सकता है? क्या पाकिस्तान सरकार की मर्जी के बिना इस तरह के अपराध का होना संभव है? इमरान सरकार पर सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। अफगानिस्तान में जो हालात हैं और पाकिस्तान के उन हालातों को बनाने में जो भूमिका है, वो इन सवालों को बल देती है। ये तो सब जानते हैं कि अमेरिकी सेनाओं के अफगानिस्तान छोड़ने की तैयारियों के साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान एक बार फिर से दहशत बनकर उभर रहा है और उनकी मदद करने में पाकिस्तान कोई कमी नहीं छोड़ रहा। जिस अफगानिस्तान सरकार से तालिबान लड़ रहा है, नजीबुल्लाह अलीखील उसी सरकार के नुमाइंदे हैं जो पाकिस्तान में अफगानिस्तान के राजदूत के तौर पर तैनात हैं। खुद अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने यह आरोप लगाए हैं कि पाकिस्तान हवाई हमले करने में तालिबान की मदद कर रहा है। वहीं उससे पहले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने खुलेआम कहा है कि पाकिस्तान से बीते महीने 10,000 से ज्यादा जिहादी लड़ाके अफगानिस्तान में आए हैं तालिबान की मदद करने के लिए। लेकिन इमरान खान की बेशर्मी देखिए। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान जो भी कर रहा है उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। अभी उज्बेकिस्तान में न्यूज एजेंसी ANI के एक पत्रकार ने इमरान खान से तालिबान की विचारधारा के बारे में सवाल पूछा तो वो भाग खड़े हुए, जबकि उससे ठीक पहले वो भारत के साथ संबंध ठीक ना होने के लिए RSS की विचारधारा को कोस रहे थे। कह रहे थे कि हम तो सब भी पड़ोसी हैं। मतलब दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान, कश्मीर में आतंकियों के सहारे अस्थिरता और अराजकता को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान सब भी पड़ोसी है, जो इन दिनों RSS को सिर्फ इसलिए कोसता रहता है क्योंकि बीजेपी सरकार ने आतंकियों की घुसपैठ जो बंद करवा दी है। अगर इमरान खान को हर मसले में कश्मीर और RSS का नाम लेने से फुर्सत मिल जाए तो वो ये बताएं कि अगर तालिबान को पाकिस्तान का समर्थन नहीं है तो अफगानिस्तान में मारे गए तालिबानियों के शव पाकिस्तान क्यों पहुंच रहे हैं? घायल तालिबानियों का इलाज पाकिस्तान में क्यों हो रहा है? पाकिस्तान के पेशावर में तालिबान के समर्थन में नारे कैसे लगाए जा रहे हैं? और इन सब के बीच तालिबानी स्टाइल में अफगानिस्तान के राजदूत की बेटी को कैसे अगवा कर लिया गया?
और इतनी बड़ी घटना होने के कई घंटे बीतने पर भी आरोपियों का पता क्यों नहीं लग पाया। वैसे इमरान सरकार झूठ बोलने में माहिर है और सच तो यह है कि पाकिस्तान पर कोई भी भरोसा नहीं करता। यहां तक कि पाकिस्तान की मदद से बना तालिबान भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता और ये अविश्वास ही तालिबान की मदद कर रहे पाकिस्तान को आने वाले दिनों में काफी भारी पड़ सकता है। दरअसल तालिबानी ज्यादातर पश्तून हैं। जो पश्तून पाकिस्तान में रहते हैं वो पाकिस्तान की ज्यादतियों से परेशान रहे हैं और पश्तून आज़ादी की फिराक में हैं और अभी जो हालात बन रहे हैं वो उनके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। ये चेतावनी दी है अंतर्राष्ट्रीय अधिकार और सुरक्षा समूह यानी IFFRAS नाम की एक थिंक टैंक ने। इस थिंक टैंक ने कहा है कि पाकिस्तान में पश्तूनों की आबादी करीब 3.5 करोड़ है, जो डुरांड लाइन जो कि उनके राष्ट्र का विभाजन करता है, जिसको कि पश्तून नहीं मानते हैं, वो अफगानिस्तान को ही उसका हिस्सा मानते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के पश्तून जो है वो अफगानिस्तान के पश्तूनी तालिबानियों का साथ पाकर पाकिस्तान से अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ सकते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने ही तालिबान को न सिर्फ पैदा किया है बल्कि उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। लेकिन कहते हैं ना, जो सांप को पालता है सांप उसे भी नहीं बख्शता और पाकिस्तान का भी यही हाल होना था और हो भी रहा है और आगे भी होता रहेगा। पिछले 15-20 दिनों में पाकिस्तानी आर्मी के कई बड़े अधिकारियों को मारा गया है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में कई आतंकी हमले हुए हैं और इन हमलों में पाकिस्तान सरकार के जो सबसे ज्यादा होश रहे थे वो था जब चीन के इंजीनियरों पर आतंकी हमला हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा में चीन के इंजीनियरों को ले जा रही बस पर हमले में 9 इंजीनियर मारे गए, जिसके बाद पाकिस्तान पर उसके पापा चीन भयानक तौर से भड़के हुए हैं और पाकिस्तान को बार बार इस पूरे हमले को लेकर सफाइयां देनी पड़ रही हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा ना कि पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं करता, तो पाकिस्तान की सफाई पर चीन को भी यकीन नहीं है। लिहाजा चीन ने अपने 15 अधिकारियों को जांच के लिए पाकिस्तान भेजा है। मतलब पाकिस्तान को भीख देने के नाम पर खरीदने वाला चीन भी उस पर भरोसा नहीं करता। मतलब कोई इज्जत ही नहीं है पाकिस्तान की। वैसे आपको बता दूं कि 9/11 के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका के दबाव में तालिबान से मुंह मोड़ लिया था और तालिबान के नेता इस बात को कभी नहीं भूले। तालिबान के नेता अब्दुल सलाम जीफ की 2010 में किताब आई थी माय लाइफ विद द तालिबान, जो 2010 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के लिए जीफ ने लिखा था कि उनके एक मुंह में 2 जीभ हैं और एक सिर पर 2 चेहरे, ताकि वो हर किसी की भाषा बोल सकें, वो हर किसी का इस्तेमाल करते हैं और हर किसी को अपने फायदे के लिए धोखा देते हैं। तो इससे आपको तालिबान के विचार पता चल रहे होंगे क्या है पाकिस्तान के लिए। लेकिन इस वक्त जो हालात बन रहे हैं उससे लगता है कि तालिबान ने पाकिस्तान से पाकिस्तान की भाषा में बोलना सीख लिया है। अब जब तक फायदा है वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करेंगे और जब मौका मिलेगा तब धोखा दे देंगे। फिलहाल पाकिस्तान अपने बनाए जाल में ही बुरी तरह फंसता दिखाई दे रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।